हमारे साथ मौजूद है NA-250 के नुमाइंदे ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब। सर, ये जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली निकाल रही है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पूरे कराची का दौरा कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से कितनी सीटें उठाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, आज बिलावल भुट्टो साहब जो रैली लेके निकल रहे हैं वो कराची का एक रेफरेंडम है और इंशाअल्लाह ताला अगर फेयर इलेक्शन हुआ तो कराची की सारी सीटों की बात नहीं करता, लेकिन 80% सीटें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले जाएगी बशर्त के इलेक्शन फेयर हो। और आप देख रहे हैं, और अभी बिलावल साहब की जो रैली आएगी और आपने सारे जलसे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुए हैं, जो नौरबाद का जलसा हुआ है वो आपने देखा है, तो मेरे ख्याल में बहुत सारी जो ऐसी सियासी कुव्वतें जो कराची की बेसिकली हुकूमतें नहीं थी और जिन्होंने कब्जा किया हुआ था वो घबराहट का शिकार हो गए हैं। कभी पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पे हमला कर रहे हैं, कभी वर्कर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कराची जो है अब पीपल्स पार्टी का है, पहले भी पीपल्स पार्टी का था। कराची में 1971 में जब पहला इलेक्शन हुआ तो जुल्फकार अली भुट्टो ने ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर उनके नुमाइंदे जीते थे। लेकिन बात यह है कि अब जिस तरीके से जमात इस्लामी जो है उसने जो एक फंड रेजिंग की फलस्तीन के लिए, आज वो पैसा भी यहाँ पे लग रहा है। इसके पहले जो खाले जमा करके और KKF चलाकर फंड जमा करते थे वो भी इलेक्शन पे लगा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी किसी से ना इत्तेहाद कर रही है ना इत्तेहाद करेगी। अच्छा ख्वाजा साहब, हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में और बिल्कुल कराची में पहली बार देखा नारे भुट्टो नारे महाजर, जिए भुट्टो जिए महाजर। आपको लगता है क्या महाजर कम्युनिटी पीपल्स पार्टी के इस नारे को एक्सेप्ट करेगी? देखिए, महाजर जो है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम है और आपको पता है मैं खुद मुत्तहदा कौम में मूवमेंट से 36 साल के बाद आया हूँ, तो मुझसे बड़ा महाजर कौन होगा? इस पे भी सवाल करूंगा आपसे, इससे मुझसे बड़ा महाजर कौन होगा? लेकिन देखिए, महाजर एक सबसे पढ़ी लिखी कौम, तहजीब याफ्ता कौम और अमन पसंद कौम है। और महाजर कौम को जो है वो खाली मिस यूज किया गया कि दूसरी कौमों से लड़वा कर उसका नुकसान जो है वो कराची को पहुंचा और सबसे बड़ा नुकसान महाजर कौम को पहुंचा। तो मेरा ज्यादा ख्याल है, क्योंकि अब महाजर कौम को समझ में आ गई है कि जो इक़्तिदार में आएंगे बिलावल भुट्टो साहब इंशाअल्लाह ताला, फेडरल में वजीर आजम आएंगे, सिंध में हमारी गवर्नमेंट आएगी, तो हम ये आज कह रहे हैं कि हम इख्तियार के साथ आए हैं, हम इख्तियार के साथ आए। हम ये नहीं कहेंगे कि हम असम्बलियों में बैठे और हमारे इख्तियार नहीं है। इख्तियार उस वक्त भी उनके पास था, लेकिन जाहिर है वो अपने घरों के लिए और अपनी फैमिलीज का इख्तियार था। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने MKM में भी सियासत करी, अब आप पीपल्स पार्टी में सियासत कर रहे हैं, तो आपको दोनों जमातों की सियासत में क्या नुमाया फर्क नजर आता है? देखिए, अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी। 36 साल जब उन्होंने शहर की तबाह बर्बाद कर दिया, इस शहर की जो नई नस्ल थी उसके हाथ में क्लैशन कोप दे दी। हम इंशाअल्लाह ताला अब आए हैं, हम इंशाअल्लाह ताला जो बच्चे हैं हमारे, चाहे किसी भी जबान से ताल्लुक रखते हो, किसी भी मसलक से, रंग से और किसी भी मजहब से, हम मजहब और उसके ऊपर नहीं आए। हम आए हैं कराची वाले बनकर आए हैं और कराची में इंशाअल्लाह ताला यूथ को जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज देंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटीज देंगे, पानी का साफ पानी का निजाम देंगे, कचरे का निजाम सही करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो कराची के बिजनेसमैन है, क्योंकि हम सारे जितने भी कैंडिडेट थे वो बिजनेसमैन है और हमें कराची को किसी सूरत में भी दोबारा सजाना है, रोशनियों का शहर बनाना है। और मैं सब कराची में जितने भी सियासी और मजहबी पार्टियां हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत हो गई, हमको सबको मिलकर कराची बनाना है। कोई भी जीते, चाहे कोई भी पार्टी जीते, लेकिन हमें ये सोच कर रहना है कि हम कराची वाले हैं, हमें कराची बनाना है। आए मैं जमात इस्लामी को वेलकम करता हूँ, मैं MKM को वेलकम करता हूँ। आप अपने हिस्से की सीटें लीजिए और मिलकर कराची बनाते हैं, इख्तलाफात और दुश्मनी और नफरत की सियासत को खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा सुहेल मंसूर साहब।